हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज पूर्णिमा तिथि है। आज सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा करी जाती है। तो आज इस वीडियो में आपके लिए मैं सत्यनारायण भगवान की बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिएगा। हमारे श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा का संकल्प लीजिए कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं कथा करवाऊंगी। और तब तक जब तक मन्नत पूरी नहीं होती है तब तक आप घर पर भगवान जी श्री हरि को पंचामृत से स्नान कराएं, सत्यनारायण भगवान की कथा कहें और भगवान जी को पंजीरी का प्रसाद लगाएं, का भोग लगाएं। तो भगवान जी खुश होते हैं और उसके बाद आपकी मन्नत पूरी होगी तो आप पंडित जी को बुलाकर कथा करवाइएगा। आइए बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले एक जयकारा लगाते हैं। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, गोविंद नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। आइए कथा सुनते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई उपाय कहिए जिसको करने से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। यह सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो ध्यान से सुनिए। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। पहला अध्याय। एक बार योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही उन्हें उनका दुख का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी से आपको नहीं पाया जा सकता। 7वां गीता जी का 7वां अध्याय आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। त्रिगुण स्वरूप सृष्टि के अधिभूत वे भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस आयोजन से आना हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी मुनि बोले, मृत्युलोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि ऐसा कौन सा उपाय है, कौन सा कर्म करने से दुखियों के वे दुख थोड़ी ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने का मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मरने के बाद मोक्ष पर प्राप्त हो जाते हैं। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, सो विस्तार से कहिए।
अर्जुन श्री भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब मनुष्यों पर विजयी करने वाला, भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से स्वाहा दे निवेद्य, केले का फल भी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब को मिश्रण करके योग्य पदार्थ जमा करके सवाए यानी कि 1.25 किलो का अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित भोजन करावे। भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का उच्चारण सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने वाले की मनोकामना निश्चित ही पूरी हो जाती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, नारायणी नारायण, गोविंद नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुए नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आदर के साथ जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का पूरा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया वह उसको करूंगा, यह निश्चय करने से उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण भगवान का व्रत निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान की कथा कही। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा और इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, मैं श्रेष्ठ संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। उसके बाद हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह व्रत धन और ऐश्वर्य के साथ अपने बांधवों के सहित व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास और दुखी लकड़हारा उसके व्रत करते देखकर उस ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरी करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस व्रत का संकल्प किया कि आज सत्यनारायण देव में उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां लेने अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं ऐसे ही सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां से उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की
कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण सदा पूजा करे देवताओं की नारायणी नारायण। तृतीय अध्याय स्टार्ट। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों को जाता और गरीबों को धन देकर उसके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन वे नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपनी बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। राजा सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाली इस व्रत को समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन स्त्री को लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके उदर से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया तथा लीलावती ने मीठे स्वरों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे विप्र, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वरित पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसको व्रत करना भूल गया तथा तब वे भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाई के साथ समुद्र के समीप रत्नपुर नगर पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्रता जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया। वहाँ वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब राजा के दूत उस साधु वैश्य के साथ राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांधकर ले गए। प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन उनसे छीन लिया गया। भगवान के कोप में वैश्य पत्नी भी घर पर दुखी रहने लगी और वह धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से अति दुखित हो मन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान व्रत देखा। वहाँ उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान की व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान
सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद भी आ जाएं और प्रार्थना की कि हम सब अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान उस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए। हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो और उसका सब धन तुमने जो ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा देखकर, ऐसा स्वप्न सुनकर वचन कहकर भगवान, राजा को ऐसा वचन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वर्णित पुत्र को कैद से मुक्त कर दिया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनको जितना धन लिया था उससे दुगना धन दिलाकर विदा किया। दोनों वैसे खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, गोविंद नारायणी नारायणी नारायण। चतुर्थ अध्याय शुरू। श्री सूत जी बोले, वैश्य तथा उनके जवाई ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चले। उनकी नाव के थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान वैश्य से पूछा, हे साधु वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणित हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल और देखकर मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न करें, वह दंडी का ही श्राप है, अतः हमें उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुँचे। सत्यनारायण भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने तो आपसे असत्य वचन बोले थे, उसको क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर शोकातुर रोने लगा तथा दंडी भगवान जी बोले, वणित पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके बाद भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो धन से परिपूर्ण हो गए। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला तथा अपने नगर के निकट पहुंचा। तब दूत को घर भेजा। दूत ने उस वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया। उसके पतिदेव और दामाद सहित इस नगर समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर उसकी पुत्री कलावती भी प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो गए और पति की नाव को सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख वैश्य साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरी प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी से सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए तथा वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु वैश्य बांधवों सहित पूर्णिमा का संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को चला गया। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायणी नारायण। पंचम अध्याय। श्री सूजी बोले, हे ऋषियों, अब मैं एक और कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। प्रजा पालन में लीन तुंडध्वज नाम का एक राजा था। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ से नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों और बांधों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करके देखा तथा अभिमानवश न वहाँ पर गया और न ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ पहुँचने पर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब भगवान के तिरस्कार का ही फल है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक श्री भगवान जी का पूजन कर प्रसाद खाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब जैसा था वैसा ही हो गया। सुख भोग कर मरने पर भी वह स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होंगी, बंदी बांधव से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। सत्यनारायण भगवान संतानहीनों को संतान देते हैं। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह जीव वैकुंठ को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को गया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र के बारे में आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंडध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण, भजमन्नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी है, प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा और सुनिएगा। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।